कष्ट। बड़ी बहन ने जैसे ही कांसे के हौद बेसिन को हाथ लगाया, अगले ही पल उसमें से बिना रुके चावल बहने लगे। पता चला कि ये एक खजाने वाला बेसिन था जो असीमित कच्चा चावल पैदा कर सकता था। इस चावल की वजह से आपदा पीड़ितों ने उस बहन को दिव्य कन्या मान लिया। राजकुमार ने तुरंत वादा किया कि वो उससे विवाह करेगा। उस पल बहन को बेहद घमंड हुआ, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले जन्म में ये खजाने वाला बेसिन संयोग से उस लड़की के परिवार के पास आ गिरा था। सबसे पहले उसी लड़की ने इसे खोजा और उसे ही इसका मालिक माना गया। वो चाहती थी कि इस बेसिन की मदद से पूरे परिवार का पालन पोषण करे, लेकिन ये रहस्य गलती से राजकुमार को पता चल गया। वो तुरंत शिन परिवार के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आ गया। लड़की ने अपनी ही आयु जीवन काल को खर्च कर लगातार चावल पैदा किए और राजकुमार को राजा बनने में मदद की, लेकिन राजकुमार को बड़ी बहन से प्रेम हो गया। लड़की की बची खुची उपयोगिता निचोड़ने के लिए पूरे परिवार ने उसे मजबूर किया कि वो लगातार चावल पैदा करती रहे। निराशा में आकर लड़की ने चावल पैदा करते करते पूरे परिवार को जिंदा दफना दिया। बाद में उसे स्वयं भी राजकुमार द्वारा दंडित किया गया। जब लड़की ने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि वो उसी दिन पुनर्जन्म ले चुकी है जिस दिन उसने राजकुमार की जान बचाई थी। पिछले जन्म में राजकुमार ने अनाज चुराया था और आपदा पीड़ितों द्वारा हमला कर दिया गया था। जब लड़की पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने गई थी तब उसने दया दिखाकर उसकी जान बचाई थी। इस बार लड़की ने अपना भाग्य बदलने का फैसला किया। उसने न सिर्फ राजकुमार को बेहोश कर दिया बल्कि जाते जाते जानबूझकर उसे घास फूस से ढक दिया। 2 टोकरी जंगली सब्जियां घर ले जाने के बाद बड़ी बहन ने गुस्से में उससे पूछा कि वो राजकुमार को घर क्यों नहीं लाई। तभी लड़की को एहसास हुआ कि बड़ी बहन भी पुनर्जन्म ले चुकी है। इसके बाद बड़ी बहन ने राजकुमार को बचाया। उसने घर में बचे सारे चावल उसकी जान बचाने में लगा दी। माता पिता को हिचकिचाते देख बड़ी बहन ने कहा कि आज रात के बाद उनके परिवार के पास कभी खत्म न होने वाला चावल होगा। जल्द ही राजकुमार को होश आ गया। उसी रात उसे पहुंचे हुए सैनिक अपने साथ ले गए। जाते जाते राजकुमार ने वादा किया कि वो 7 दिन बाद उपकार चुकाने लौटेगा। राजकुमार के जाते ही लड़की के परिवार पर सुनहरी रोशनी की एक किरण उतरी। बड़ी बहन पिछवाड़े में गई और जमीन पर बड़ा खजाने वाला बेसिन देख लिया। उसने अपनी उंगली काटकर खून से बेसिन को जागृत किया। तभी बेसिन से चावल बिना रुके बहने लगे। ये देखकर लालची माता पिता बेहद उत्साहित हो गए, लेकिन जैसे जैसे चावल निकलते रहे बड़ी बहन को अचानक सिर में खुजली महसूस हुई। हल्का सा खुजलाते ही बालों की एक बड़ी लट हाथ में आ गई। लड़की ने तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उन बालों को अपने कपड़ों से ढक लिया, क्योंकि बड़ी बहन अभी ये नहीं जानती थी कि चावल पैदा करना मालिक की जीवन शक्ति को खा जाता है। वो चाहती थी कि बड़ी बहन अपनी लालच की कीमत चुकाए। 7 दिन बाद राजकुमार उपकार चुकाने लौटा। बड़ी बहन ने जानबूझकर शहर के सभी आपदा पीड़ितों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसने बिना रुके चावल पैदा करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर राजकुमार गहरे सदमे में पड़ गया। भीषण सूखे के कारण पूरे देश में अनाज नहीं था। अगर वो इस बहन को अपने पास रख सके और महान पुण्य कमा ले तो वो आसानी से राजा बन सकता था। बड़ी बहन भी राजकुमारी बनना चाहती थी, इसलिए उसने राजकुमार की मदद करने के लिए सहमति दे दी।